फिट रहें, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है आपकी सेहत की गुत्थी सुलझाने के लिए विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य प्रताप चौहान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। संजीवनी में हर रोज हम आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों का करते हैं आयुर्वेदिक समाधान। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं एक गंभीर समस्या की, जिसे हल्के में लेना जिंदगी के लिए घातक हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीने में उठने वाले दर्द की। सीने में उठने वाला दर्द कहीं किसी गंभीर समस्या की तरफ इशारा तो नहीं करता? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चौहान, जो आज आपको बताएंगे जब सीने में दर्द हो तो क्या करें। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानिए आयुर्वेदिक कटिबस्ती इलाज के बेमिसाल फायदे। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर क्यों होता है सीने में दर्द। जब महसूस हो सीने में दर्द, 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 जब लगातार बढ़ने लगे सीने का दर्द, तो समझें सीरियस है सीने का दर्द। तो डॉक्टर साहब से सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सीने में होने वाला दर्द हार्ट से रिलेटेड ही होता है? सीने के दर्द को कब हमें गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, सीने का दर्द डेफिनेटली होता है तो लोग बाग डर जाते हैं सभी, और सबको लगता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में वो हार्ट अटैक का ही संकेत आपको दे रहा है। बहुत से कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सीने में दर्द हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कभी आपके चेस्ट में पेन हो तो उसको हल्के में लें। हमेशा जो है उसका आपको एक रोग निदान जरूर करना चाहिए, यानी कि उसका डायग्नोसिस जरूर निकालना चाहिए, कॉज को जरूर ढूंढना चाहिए और कॉज के अनुसार ही इलाज करना चाहिए। ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं कई बारी कि हार्ट की प्रॉब्लम है लेकिन वो सोचते हैं चल शायद गैस का दर्द होगा, वो नहीं जाते डॉक्टर के पास और फिर वो घातक सिद्ध हो जाता है कई बार। या इसके विपरीत में ऐसा भी होता है कि उनको प्रॉब्लम गैस की है और वो हार्ट की दवाइयाँ खा रहे हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, कई बार आते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप उस रोग की रूट कॉज तक पहुंचें कि क्या वजह है, क्यों मुझे चेस्ट में पेन है, क्यों मुझे सीने में दर्द है, लेकिन उसको नज़रअंदाज ना करें। कुछ लक्षण हम जिक्र करेंगे कि कौन से लक्षण होते हैं हार्ट के, अगर बीमारी हो आपको, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको थोड़ा सा मुझसे आइडिया मिले। लेकिन जहाँ तक हम कहें कि चेस्ट में पेन है या सीने में दर्द है तो वो तो एक ही लक्षण है कि सीने जो हमारी चेस्ट है पूरी, उसमें कहीं भी अगर वेदना होती है, पेन होता है, तो वो एक ऐसी एक चीज है कि जो थोड़ा सा हमें डरा भी देती है। लेकिन उसको डरने की जरूरत नहीं है। असली जरूरत जो है वो इस चीज की है कि हम उसका कारण पता करेंगे क्यों। डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया कि सीने में जब भी दर्द उठता है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन आखिर इसकी कौन कौन सी वजह है ये जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या गैस्ट्रिक भी इनमें से एक वजह हो सकती है? बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर आपको गैस बनती है बहुत ज्यादा, वो गैस कई बार ऊपर चढ़ जाती है तो आपके चेस्ट में वो पेन भी करती है, हार्ट में भी वो प्रेशर डाल देती है कई बार। और कई बार तो पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि वो ईसीजी कराते हैं तो उसमें भी थोड़े चेंजेस उनको मिल जाते हैं क्योंकि हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। एसिडिटी दूसरा कारण है। अगर जलन होती है, आपको खट्टी डकारें आती हैं, उससे भी आपको जो है चेस्ट में जकड़ाहट होती है, पेन होता है। या जो हमारी भोजन की नली है उसमें कहीं थोड़ा बहुत अगर सूजन आ जाए उसकी वजह से भी दर्द होता है। आपके फेफड़ों में अगर बलगम फंसा हुआ है, चेस्ट में कंजेशन है, जिन लोगों को दमा रहता है, अस्थमा रहता है, उनको चेस्ट पेन होता है। सूखी खांसी अगर आपको होती है उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। निमोनिया अगर हो उसकी वजह से आपको चेस्ट में पेन हो सकता है। और साथ में बहुत एक और कॉमन कारण है कि यदि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी जिन लोगों को होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव जिनको रहता है, पैनिक अटैक्स यानी कि हमेशा डर लगा रहता है किस चीज़ से, उन लोगों को भी छाती में जकड़न जरूर होती है। और हार्ट की वजह से तो होती है। जिन लोगों को हार्ट में जो है ब्लॉकेज हो या हार्ट में कोई बीमारी हो उसकी वजह से तो हमें चेस्ट पेन होता ही है। कई बार ये भी देखा गया कि जो हमारी मांसपेशियां हैं, ऊपर की जो मसल्स हैं, अगर उनमें किसी प्रकार की अकड़ाहट आ जाए, स्टिफनेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, या आप मालिश वगैरह नहीं करते रेगुलरली, तो उसके कारण भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपको सीने में दर्द होता है तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए कि मस्कुलर पेन है या फेफड़े की वजह से है
या गैस की वजह से है, या भोजन की नली में कोई आपको प्रॉब्लम है, या एसिडिटी है, या हार्ट है। ये तमाम चीजें जब आप देख करके उसका कॉज ढूंढेंगे, उसके पश्चात उसकी चिकित्सा आप ठीक प्रकार से कर पाएंगे। साहब, अगर सीने में दर्द जो है वो अगर हार्ट से संबंध रखता है तो क्या इसकी वजह हो सकती है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? कभी कभी क्या होता है, सीने में चुभन हो रही होती है, एक साथ दर्द होता रहता है, तो लक्षण कैसे पता चलेंगे कि हार्ट से? देखिए, अगर हार्ट की वजह से दर्द है तो फिर आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि एक तो आपको दर्द बिल्कुल चेस्ट के मध्यम हिस्से से शुरू होता है और बहुत शार्प पेन होता है। कई बार लगता है कि अंदर से कोई चाकू से मार रहा है जैसे, और वो पेन फिर धीरे धीरे आपका बढ़ता है, ऊपर लेफ्ट की तरफ आएगा, कंधे में आएगा, बाईं तरफ बाजू में आएगा, जबड़ा आपका जो है यहाँ तक, जबड़े तक वो दर्द चला जाता है। फिर आपको थोड़ा सा सांस लेने में कष्ट होता है, कमजोरी बहुत फील होने लगती है, कभी कभार बिल्कुल डिजीनेस, चक्कर जैसे आ रहा है, इस तरह का होता है। और साथ में जो है हार्ट की जो आपकी गति है, हृदय की गति, पल्पिटेशन जिसको कहते हैं, वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण अगर आपको हो रहे हैं तो फिर वो संकेत है कि शायद हार्ट का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे सीने में दर्द से बचने का आयुर्वेदिक इलाज। जी डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सीने में दर्द, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्यों है सीने में दर्द, लेकिन कुछ जनरल चीजें बताते हैं आपको जिससे आपको किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उसमें लाभ मिलेगा। हार्ट का भी होगा तो भी उसमें कुछ आपको आराम मिलेगा। हार्ट का है तो आप अर्जुन की छाल वैसे भी पी सकते हैं रेगुलरली। अर्जुन की छाल हृदय के दर्द में या हृदय की वजह से जो दर्द होता है उसमें आराम दिलाती है, लेकिन अगर आपको हृदय की वजह से नहीं है दर्द तो भी अर्जुन की छाल आप पिएंगे तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, अच्छी तरह से बॉईल करके आधा गिलास उसको रखें। दूसरा बड़ा सिंपल सा एक तरीका है उसका कि अगर आप चेस्ट में थोड़ा मालिश करें, तिल के तेल की मालिश, तो उसमें अगर अकड़ाहट है या कोई गैस वगैरह है, गैस्ट्रिक है, तो वायु जो है वो तेल से शमन होता है उसका, तो वो वायु भी नष्ट होगी वहां से। बादी वाली चीजें ना खाएं। एक चूर्ण आप जो है कोई ना कोई गैस्ट्रिक का जरूर ले लें। पाचक चूर्ण बहुत सारे मिलते हैं, आयुर्वेदिक चूर्ण बहुत प्रकार के, घर में बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप। सौंठ, जीरा, धनिया, पुदीना और सौंफ सबको बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बनाएं। ज्यादा आपको गैस होती है तो थोड़ा सा हींग भी भुना हुआ इसमें मिलाएं, एक बढ़िया चूर्ण आपका बन जाएगा। उसको आप खाना खाने के पश्चात 1-1 चम्मच गुनगुने पानी से आप सेवन करें तो उससे आपको ये गैस वाला या एसिडिटी की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कब्ज रहती है तो वो नहीं होगा आपको दर्द। तो इस प्रकार से आप थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप पालन करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और एक्सरसाइज थोड़ी करनी चाहिए रेगुलरली, बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, उससे भी आपको सीने में दर्द यदि अगर कहीं अकड़ाहट की वजह से है तो वो आपका ठीक हो जाएगा। और अब जल्दी से बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कटिबस्ती के कमाल के फायदे। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज के संजीवनी टिप्स? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि कटिबस्ती होती क्या है। कटिबस्ती एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कि कमर दर्द रहता है। कटी यानी कि कमर, कमर के ऊपर एक आटे का गोल एक रिंग टाइप का बनाते हैं, इतना 2-3 इंच की उसकी ऊंचाई होती है, और उसमें थोड़ा गुनगुना तेल, गरम तेल उसमें भरा जाता है। तो ये किस किस रोग में फायदा करता है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो कमर दर्द हो, आपको किसी प्रकार का भी कमर दर्द हो, और खास तौर पे अगर क्रॉनिक हो गया है कि बिल्कुल किसी चीज से आराम ही नहीं आ रहा है, उसमें कटिबस्ती बहुत फायदा करती है। दूसरा जो है डिस्क स्लिप, आपने सुना होगा कि डिस्क स्लिप हो गई है, उसमें गैप ज्यादा बढ़ गया है, हड्डियों में वर्टेब्रा में गैप ज्यादा आ गया, उसके लिए भी बहुत अच्छा फायदा करती है ये कटिबस्ती। क्योंकि तेल जब वहाँ पहुँचता है उसके अंदर तो वो बहुत उसकी गर्माइश जो है वो बहुत गहराई तक जाती है, और वहाँ जो भी वहाँ के टाइटनेस है उसको रिलैक्स करके आपको रिलीफ मिलता है पेन के अंदर। या कभी डॉक्टर्स ने आपको बताया होगा कि आपकी नस दबी हुई है, नर्व कंप्रेशन अगर हो गया, उसमें भी कटिबस्ती बहुत फायदा करती है। और मसल्स आपकी अगर कमजोर हैं, वीक हैं, या वो मसल्स में किसी प्रकार का स्टिफनेस है, उसमें भी बहुत फायदा करेगी आपको कटिबस्ती। और सबसे अच्छी चीज ये है कि रीढ़ की हड्डी जो आपकी होती है उसमें आमतौर पर कई बार स्टिफनेस आ जाती है, उसमें किसी प्रकार की कमजोरी आ जाती है, तो उसके लिए, क्योंकि वो हीट वहीं पर नहीं है, वो पूरी आपकी स्पाइन के अंदर ऊपर तक जाती है, एक एक जो वर्टेब्रा है उसको वो धीरे धीरे उसमें हीट जब पहुंचती है तो उसको वो
थोड़ा सा नरिश करती जाती है, उसको फ्लेक्सिबल बनाती रहती है। तो आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाती है, उसको ताकत भी प्रदान करती है। कटिबस्ती बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इसको ज़रूर आपको करा कर देखना चाहिए। बहुत अच्छा इससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, खासतौर पर आपके स्पाइन के रोगों में, कमर के रोगों में, और किसी प्रकार के आपको डिस्क से संबंधित या नर्व से संबंधित पेन हो, उसमें आपको बहुत अच्छा इसमें रिलीफ मिलता है। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द से जल्द रिलीफ मिले। डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारी देने के लिए, हमारे हेल्दी टिप्स दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।